हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 115 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 114 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, आपके जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम होने हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत को संस्कृत भाषा किसने कहा? तो देखिए, लौकिक संस्कृत को जो संस्कृत भाषा कहा था, ये कहा था पाणिनि ने। किन्होंने कहा था? पाणिनि ने कहा था। अगला है, नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई? तो नागरी लिपि परिषद की जो स्थापना है, ये हुई थी 1975 में। कब? 1975 में। और किस स्थान पर इसका मुख्यालय है? तो दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हिंदी देश की 46% जनता की भाषा थी। बिल्कुल सही है। हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच जो समझौता हुआ था, क्या वो मुंशी आयंगर फॉर्मूले के द्वारा हुआ था? बिल्कुल सही है। इसी फॉर्मूले के द्वारा हिंदी विरोधी और जो हिंदी समर्थक थे उनके बीच में समझौता हुआ था। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली, जो अनुच्छेद 120 है वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आती है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और 210 में क्या आती है? अनुच्छेद 210 जो है उसमें विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? गलत है। देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। कैसी है? राजभाषा है। और हिंदी राजभाषा कब बनी थी? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हिंदी दिवस की विधिवत शुरुआत कब हुई, तो आप याद रखना 14 सितंबर 1953 में। ठीक है, 14 सितंबर 1953 में। चलिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? अगला है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं थीं? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं थीं? तो ये थी 9 धाराएं। कितनी थी? 9 धाराएं। अगला है, निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, संबंधित नहीं है? तो देखिए, केंद्रीय हिंदी समिति, इसका गठन जो है 1967 में हुआ था। बिल्कुल सही है। ठीक है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में। बिल्कुल सही है। दूरदर्शन की शुरुआत 1995? नहीं, ये गलत है इसमें। ठीक है, दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1976 में। कब? 1976 में। आकाशवाणी की शुरुआत 1957 में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूरदर्शन 1995 में नहीं, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध है। तो देखिए, बघेली बोली का जो संबंध है, ये है पूर्वी हिंदी से। देखिए, एक बघेली बोली हो गई, ठीक है, दूसरी होती है बुंदेली। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। बुंदेली और बघेली में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी में आती है, और बुंदेली जो आती है वो पश्चिमी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देवनागरी लिपि से संबंधित कौन सा कथन जो है इसमें गलत हो जाएगा? क्या लिपि दृश्य होती है? बिल्कुल, लिपि जो है दृश्य होती है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। बिल्कुल सही है। बांग्ला लिपि का संबंध पश्चिमी शाखा से अधिक है। ये गलत है। बांग्ला लिपि का संबंध जो है यह है पूर्वी शाखा से। किससे है? पूर्वी शाखा से। ठीक है। महाजनी का संबंध पश्चिमी शाखा से है। बिल्कुल, महाजनी का जो संबंध है वो पश्चिमी शाखा से है। तो उसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बांग्ला लिपि का संबंध जो है वो पश्चिमी शाखा से नहीं है, पूर्वी शाखा से है। अगला क्वेश्चन है, पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए, जो पंचमा अक्षर होते हैं उनके बदले अनुस्वार के प्रयोग का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था?
श्याम सुंदर दास जी ने। किन्होंने? श्याम सुंदर दास जी ने। कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन नहीं है। तो निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन नहीं है। देखिए जा जो है वो तालव्य व्यंजन है, ये वाला शाह भी जो है तालव्य व्यंजन है, या भी तालव्य व्यंजन। देखिए शाह जो है ये कैसा है? वर्तस्य है। कैसा है ये? वर्तस्य है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? ये कि ऑप्शन डी में जो शाह है ये तालव्य व्यंजन नहीं है, ये वर्तस्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी होगी? देखिए बल्ब कैसी तरीके से लिखा जाता? नहीं, बल्ब जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, फागुन नहीं होता, फागुन होता है। क्या होता है? फागुन। वैदेही इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और प्राय जो गलत है क्योंकि इसमें अंक की 2 मात्राएं पीछे आती है। ठीक है, अगला है, अधिएषणा में कौन सी संधि है? कई बार जो है ये यूके ट्रिपल द्वारा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अधिएषणा में कौन सी संधि होगी? तो इसमें हो गई यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि। अगला है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। अगला है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या है वो है 42। कितनी है? 42। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, हलवाई अरबी भाषा का है, बिल्कुल सही है। किशमिश फारसी का है, बिल्कुल सही है। बेगम अरबी का नहीं, बेगम अरबी भाषा का नहीं है, यह तुर्की का। ठीक है, बेगम जो है ये तुर्की भाषा का है, आलपिन जो है वो पुर्तगाली है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। तो निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है इसमें? ठीक है, तो अविकारी शब्द होगा इसमें यदि। ठीक है, कौन सा होगा? यदि। अगला है, के लिए कारक चिन्ह का संबंध किस कारक से है? तो के लिए का जो प्रयोग है वो किस में होता है? तो ये होता है संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। अगला है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो ये होगा नेता। क्या होगा? नेता। अगला है, किस किसका पर्यायवाची है? तो देखिए किस जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये है बंदर का। ठीक है, और केस जो होता है, केस वो होता है बाल का। ठीक है, केस जो है वो बाल का होता है, और किस जो है ये बंदर का होता है। अगला है, सूरदास का संबंध किस शाखा से है? तो देखिए सूरदास का जो संबंध है ये किससे है? तो ये है कृष्णाश्री शाखा से। ठीक है, कृष्णाश्री शाखा से। ज्ञानेश्वरी शाखा से कौन है? तो ये है कबीर। ठीक है, और रामाश्री शाखा से कौन है? तुलसीदास जी। और प्रेमाश्री शाखा से कौन है? जायसी। ठीक है, और कृष्णाश्री शाखा से सूरदास जी। अगला है, रजनी दर्पण किसका नाटक है? ये पहले भी देखिए क्वेश्चन आ रखा है यूके ट्रिपल एससी में। तो रजनी दर्पण किसका नाटक है? तो ये है मन्नू भंडारी जी का। किसका है? मन्नू भंडारी जी का। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान कब मिला था और कौन से नंबर का मिला था? ठीक है, तो ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको वीडियो पीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक और आने वाले टाइम में आपके सीचपाल होना है। ठीक है, काफी एग्जाम होने हैं आपके, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मल्टीपल क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है, आप जितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उससे क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाते हैं और लंबे समय तक जो है आपको याद रहते हैं। तो इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।